हम बात करने वाले हैं, इसमें हमारा मोटिव सिर्फ रीडिंग को फास्ट करना ही नहीं है, बल्कि हम अपनी रीडिंग को उस लेवल तक लेकर जाएंगे कि जब हम रीड करें तो वो सिर्फ एक रीडिंग ना लगे, वो कम्युनिकेशन लगे। जब हम रीड कर रहे हो तो सामने सुनने वाले को ऐसे लगे जैसे कोई एक बातचीत चल रही हो, है ना। तो सामने वाले को भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा और खुद को भी पढ़ने में एक मजा अलग ही आएगा। तो उस लेवल तक ले जाने के लिए, एक सुप्रीम लेवल तक ले जाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ इन पॉइंट्स के ऊपर वर्क कर लें और अपनी रीडिंग में इनको इन्वॉल्व कर लें। तो सबसे पहला है प्रोनाउंसिएशन, यानी कि आप जो भी वर्ड बोले वो एकदम शुद्ध होना चाहिए, आपका उच्चारण एकदम साफ होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आपकी पर्सनालिटी को शो करता है ना। तो इसीलिए आपके वर्ड्स एकदम प्रॉपर होने चाहिए, सामने वाले को जाकर क्लिक करने चाहिए, इतना स्पष्ट होना चाहिए। सेकंड इज पॉइंटर को यूज करना। देखिए साइंटिफिकली मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो अपना पॉइंट है, कि देखिए होता ही है कि हमारा जो ब्रेन, जो दिमाग है वो बहुत बहुत ही तेज चलता है, सेकंड्स में कितने ही सारे थॉट्स जनरेट भी कर लेता है और उनको छोड़ भी देता है ना। ऐसे ही जो हमारी आईज हैं, वो ब्रेन अगर फास्ट है तो आईज हमारी वास्ट है, हम देख किधर रहे होते हैं लेकिन और बाकी बहुत कुछ हमें दिख रहा होता है, चाहे हम उन्हें ना भी देखना चाहें फिर भी वो हमें दिख रहा होता है ना, और फोकस कहीं और होता है। आईज भी बहुत तेजी से और बहुत वास्ट होकर देखती हैं। अब हमारा आता है वोकल, यानी कि बोलने के लिए हमारी स्पीड कितनी है। ब्रेन की स्पीड बहुत तेज है, आईज बहुत सारा देख रही है, लेकिन हम जब बोलते हैं ना तो हम उतना फास्ट नहीं बोल सकते, या तो हम उतना सारा नहीं बोल सकते जितना हमारा दिमाग और आईज काम कर रही होती है। तो इन तीनों को एक बैलेंस में करना, इनकी स्पीड का एक अच्छा सा बैलेंस करना, समन्वय करना, ये बहुत जरूरी होता है। और इसमें काम आता है पॉइंटर। पॉइंटर इन द सेंस, जब आप रीडिंग करें, अपनी बुक ओपन करें और जितने में आप कंफर्टेबल हैं उतने डिस्टेंस में अपनी बुक को रख के पॉइंटर यूज करें। पॉइंटर आपका पेन भी हो सकता है, पेंसिल भी, फिंगर भी, साथ साथ वो चलाएं ताकि आपका ब्रेन को एक टारगेट मिले कि यहां चलना है, यहां समझना है, और आईज को भी एक टारगेट मिले कि यहां देखना है, ठीक है। और आपका वोकल जो आप बोल रहे हैं, तो तीनों का जब बैलेंस होगा तो आपको रीडिंग को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इसलिए पहले इस पॉइंटर को यूज करना जरूरी है जब तक आपकी रीडिंग सुप्रीम नहीं हो जाती, ठीक है। तो पॉइंटर यूज करना है। थर्ड पॉइंट इज फोकस ऑन साइन। जो साइन होते हैं ना, चिन्ह जिनको हम बोलते हैं, ये वो चीजें हैं जो सेंटेंस को जिंदा कर देते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस ऐसे सीधा बोले तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो लगेगा ठीक है बस बोल दिया, पता नहीं समझ आया कि नहीं आया। बट मान लीजिए अब जैसे इसमें प्लेजर है और मैंने इसको बोला वाओ, यानी कि ये फेस पर आ रही है वो चीज, मेरे साउंड में आ रही है वो चीज, है ना। और उसके अलावा मान लीजिए फिर ये आ गया कोमा, तो हल्का सा हमें रुकना भी है। ये लगा हुआ है इन्वर्टेड कोमा, इन द सेंस कि ये बात एज इट इज हमें बोलनी है, हम चेंज नहीं कर सकते। और ये आ गया हमारा फुल स्टॉप, है ना, यानी कि बात हमारी फिनिश है, अभी हमें नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा पहले रुकना है और फिर बोलना है। तो ये जो आपके साइन होते हैं ये आपके एक्सप्रेशंस को देते हैं, ठीक है ना। तो फेस का एक्सप्रेशन भी आपकी रीडिंग में, आपकी रीडिंग को अच्छा बनाने में बहुत यूजफुल है। एंड नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी और फोर्स, यानी कि सेंटेंस में या तो पैराग्राफ में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ सारे सेंटेंस का निचोड़ लेकर बैठे हुए होते हैं, है ना। अगर आपने उन वर्ड्स को पकड़ना सीख लिया तो रीडिंग वैसे ही इजी हो जाने वाली है, क्योंकि आपको वर्ड से ही क्लू दे देंगे कि आसपास है क्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस में है डिलीशियस, यानी कि कोई चीज है जो बहुत टेस्टी है और उसी के लिए यहाँ पर वाव भी बोला गया है।
तो यानी ये है कि ये इसका थोड़ा सा एक ऐसा वर्ड है जिसको हमें फोर्स देने की जरूरत है ताकि एक ये अपने आप की अहमियत को शो कर पाए। तो यहां जैसे बोलना है इट इज सो डिलीशियस, यानी कि इसको हमने फोर्स दे दिया। तो ये सब चीजें मिलकर आप अपनी रीडिंग में इंप्लीमेंट करें तो आपकी रीडिंग एक सुप्रीम क्वालिटी की फील होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।